उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने इदारे के सारे जो कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में बताए थे वो वाले भी, और इसके अलावा इस सारे प्रोसेस में आपको अपनी कैपेबिलिटीज के लिहाज से जो भी कंपैटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं, आपकी फैकल्टीज के लिहाज से या आप जो भी सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं पढ़ाने के लिहाज से, आप उन सारे के सारे कंपैटिटिव एडवांटेजेस को जरूर थ्रू योर पोस्ट कम्युनिकेट करें। उससे होगा क्या कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, ये जो वर्चुअल स्कूल सिस्टम है ये ज्यादा फायदेमंद है दूसरी ऑनलाइन या जो हम वैसे क्लासेस लेते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस उसकी निस्बत, और वो आपके इदारे को क्रेडिबल भी ज्यादा समझेंगे, ट्रस्ट करेंगे और अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए जरूर आपकी तरफ आएंगे। उसके बाद आप डिफरेंट किस्म की डिस्काउंट ऑफर्स भी कर सकते हैं लोगों को। आप ये देखें कि जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो डिफरेंट इदारे डिस्काउंट्स भी देते हैं, 50% डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, आप इस तरह की कोई डिस्काउंट की पॉलिसी भी बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी डिस्काउंट की पॉलिसी किस तरह बनाएंगे। याद रखें कि जिंदगी में ये छोटे छोटे से फैसले खुद करना जरूर सीखें। इसके लिए हरगिज किसी बंदे को या किसी एक्सपर्ट को मत ढूंढते फिरें कि वो आपको ये बताए कि आपको कितना डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द लोगों की पेइंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए, जिस तरह की क्लास आपके इदारे की तरफ आती है उसकी पेइंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंगली आप उनको डिस्काउंट ऑफर जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि बहुत सारे लोग इस मार्केटिंग के नतीजे में आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब पूछना चाह रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना एक जो ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो आपने उस इदारे के लिए रखा हुआ है उसको जरूर लोगों को अवेलेबल करना है थ्रू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकें, आपके साथ कनेक्ट कर सकें। आप फिर उसके बाद क्या करोगे, कोशिश ये कीजिएगा कि लोगों के साथ जब भी मीटिंग करें तो वीडियो कॉल पे करें। उसका फायदा क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट ज्यादा अच्छा बिल्ड होगा। आप उनको वैसे ही एक ब्लैंक कॉलर की तरह बात करेंगे, वैसे ही ना उन्होंने आपकी शक्ल देखी हुई है ना आपको जानते हैं, उससे हमारे लोग चूंकि यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी के इतने यूज टू नहीं है तो वो इन सारी चीजों को इतना ज्यादा रिगार्ड नहीं करते, वो इन सारी चीजों पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। सो यू नीड टू बिल्ड द ट्रस्ट, यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, और उसके लिए आप कोशिश ये करें कि उनको वीडियो कॉल पे लेके आए, वो आपको देख सकेंगे, आपके एनवायरमेंट को देख सकेंगे, आपकी अच्छी ड्रेसिंग को देख सकेंगे, आपके खुद के नज़्मो ज़ब्त को देख सकेंगे। उससे क्या होगा कि उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा और अपने बच्चों का एडमिशन आपके इदारे में वो जरूर करवाएंगे। आप जब भी वीडियो कॉल के लिए उनसे बात करें तो एक काम जरूर कीजिएगा कि जो टाइम आप उनको दें आप कोशिश करके उस टाइम पे अवेलेबल जरूर होइएगा। अगर वो ना भी अवेलेबल हो तो आपने एक रिमाइंडर कॉल उनको जरूर देनी है ताकि उनको पता हो कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और आप अपने पूरे टाइम पे अवेलेबल थे। फॉल्ट है तो वो उनकी तरफ से है। देन क्या होगा कि वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हुए कॉल बैक कर लेंगे, आपसे कनेक्ट दोबारा से कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जितने भी आपकी टेस्ट लेने की और फीडबैक कम्युनिकेट करने की पॉलिसी है आपने वो भी कम्युनिकेट करनी है। आप अपने सोशल मीडिया पे जरूर वहां पे मेंशन करें कि आप वीकली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, आप फोर्टनाइटली बेसिस पे कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, किस तरह आपकी टेस्टिंग पॉलिसी है, आप पेपर्स कब कंडक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें आपने कम्युनिकेट करनी है। और फिर साथ में ये भी कम्युनिकेट करना है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है। वो किस तरह से कि पेरेंट अपने बच्चे के साथ अपने घर में बैठेंगे लैपटॉप पे और आप अपने घर में अपने मतलब स्कूल में जो आपने एक रूम डिफाइन किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, आप उसमें बैठेंगे और आपकी उनके साथ ऐसे ही एक वर्चुअल मीटिंग होगी। अब आप देखेंगे इस सारे सिस्टम की कितनी ज्यादा आसानियां हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ना उसके बाद पेरेंट्स के आने जाने की कोई हेडेक, ना उसके बाद डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने की कोई हेडेक, ना कोई भारी भरकम बस्ते उठाने की हेडेक। ये देखें कितने ज्यादा मसाइल से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं इस एक सिस्टम को अडॉप्ट करके। और आपको ये सारी चीजें लोगों को कम्युनिकेट करनी है, तब ही जाकर वो आपके इदारे की तरफ आएंगे। हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कभी भी आपकी जो स्कूल की फी है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना।
क्यों नहीं करना? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आप देखें, आप जब किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप वीडियो कॉल पे किसी पेरेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो आपके लिए उसको फी बताने के बाद कायल करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, वो आपसे ये कह सकता है यार फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा फीस रखी हुई है तो आपसे कह सकता है कि यार फीस बहुत ज्यादा है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि जनाब देखें ना, अगर फीस हमने 5000 रखी हुई है तो देखें आपकी बचत क्या क्या है। आपके बच्चे की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, आपके बच्चे को कोई भी यूनिफॉर्म नहीं लेना पड़ेगा, आपके बच्चे को कोई भी स्कूल में आके जो उसको कैंटीन से कुछ खरीदना पड़ता था वो नहीं खरीदेगा, आपके स्टूडेंट की बहुत सारी स्टेशनरी की कॉस्ट बच जाएगी, बहुत सारी चीजों की आपकी बचत होगी जो कि आपकी इस फीस से बहुत ज्यादा होगी। आप डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, आप उन लोगों को कायल कर सकते हैं। अगर आप अपनी फी को पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं तो उसका एक नुकसान और भी होता है, वो ये है कि जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो आपकी फी को जान लेते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी फी के अकॉर्डिंगली लोगों को कम फी जो है वो ऑफर करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी जो फी है स्कूल की उसको पब्लिकली कभी भी डिस्क्लोज मत करें। उससे फायदा ये होगा कि आप बहुत सारे जो टैक्टिक्स हैं जो मार्केट में यूज होते हैं आपके कंपेटिटर्स की तरफ से, आप उनसे बच जाओगे। आप अपनी डिस्काउंट ऑफर्स को जरूर वहां पे डिस्प्ले करें अपने ब्रोशर्स के ऊपर। आपको अगर कोई कॉल करता है और कॉल पे पूछता है कि आपकी फी क्या है तो आप उसको जरूर बताएं, लेकिन कोशिश ये करें कि वो बंदा सिर्फ आपकी फी सुन के कॉल ड्रॉप मत कर दे। उससे पूछें कि सर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्यूरी। वो आपसे फिर सवाल करेगा, आप उसको उसके सवाल का जवाब दें, आप उसको कायल करने की कोशिश करें और यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। यहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इम्तिहान होगा और अगर आप ये इम्तिहान पास कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपका स्कूल कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, आपका स्कूल इंशाल्लाह हमेशा सक्सेसफुल वे में चलता रहेगा। अब अगला काम आपने क्या करना है कि अगर आपके स्कूल को रन किए हुए 1-2 साल गुजर गया है तो आपने अपने प्रीवियस रिजल्ट्स जरूर शो करने हैं। आप इससे पहले कहीं पे पढ़ाते रहे हैं तो वहां पे अगर आपके स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं तो आप उन स्टूडेंट्स का बेशक उस पुराने इदारे का बेशक नाम यूज मत करें, लेकिन आप अपने तौर पे ये जरूर बता सकते हैं कि मेरे ऑलरेडी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ये रही है। आप उन ब्रोशर्स के थ्रू, आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ये चीज वहां पे शो जरूर कर सकते। हाँ जी, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि आपने अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो कि आपने बनाए हैं, आपने उनके ऊपर पेड कैंपेन्स चलानी है। अब ये पेड कैंपेन्स क्या होती हैं? जब आप एक पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ आता है बूस्ट पोस्ट, के मतलब आप अपनी इस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप YouTube पे जाएं और वहां पे जाके लिखें हाउ टू बूस्ट अ पोस्ट ऑन फेसबुक, हाउ टू बूस्ट अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो वहां पे आपको प्रॉपर सारी 5-5, 6-6 मिनट की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप उन वीडियोस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको यूज करके आप सारी की सारी बूस्टिंग सीख सकते हैं। आप जाएं बूस्टिंग वाले एरिया में, आप वहां पे अपने जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर्स, उनके डेजिग्नेशंस, जो जो चीजें वहां पे दी होती हैं आप वो सारी की सारी डिफाइन करें और उसके बाद आप अपना बजट जो है उसको वहां पे लिखें और उस कैंपेन को जितने दिनों के लिए चलाना चाह रहे हैं आप वो डेज डिसाइड करें और उसके बाद उस पोस्ट को बूस्ट कर दें। और उसके बाद आपने अपने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल जरूर रहना है लोगों को उनकी क्यूरीज का आंसर देने के लिए। अगर आप उन क्यूरीज का आंसर लेट देंगे तो यकीन करें एक बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा और क्या होगा कि आपके जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं वो भी बदल हो जाएंगे, वो भी आपके सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे। देखिए यहां पे एक सवाल ये भी आता है कि सर अगर कोई क्यूरी रात को 12 बजे आ जाए तो क्या करना चाहिए? आप एक काम करें, आप अपनी कैंपेन्स को जो भी आप चलाते हैं आप उसको किसी भी टाइम स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आप अगले दिन उसको फिर रिज्यूम कर सकते हैं। अपना एक टाइम रखें जिसमें आप लोगों को आंसर दे सकते हैं, उसके बाद अपनी उस एड को पॉज कर दें, फिर अगले दिन जब आप लोगों को अवेलेबल हैं आप उसके बाद उसको दोबारा से रिज्यूम कर दें, दोबारा से लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर दें। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में इन सारे कामों को करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकेंगे।
अगर आप सक्सेसफुल खुदा न खास्ता नहीं होते तो यकीन करें इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को अपने सारे कामों को एग्जामिन कीजिएगा, आपको खुद अपनी वर्किंग में लूप होल्स नजर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आप जितने भी ये सारे ब्रोशर्स बनाएंगे, ये सारी चीजें आपने जो वर्चुअली बनाई हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करने के लिए, आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको लेके एक अच्छा सा ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं और कोई अपना आपका जो नियर बाय एरिया है आप वहां पे भी उन सारे ब्रोशर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो ब्रोशर्स हैं ये आपको बहुत सारे स्कूल्स छापते हैं, वो आपके घरों में भी फेंके जाते हैं, आप वहां से देख के आइडिया ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक ब्रोशर बना के आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहां पे मैं भी आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि आप अपनी पोस्ट को अच्छे तरीके से कैसे डिजाइन कर सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला रूल जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी पोस्ट के ऊपर जो कंटेंट है वो कम से कम हो और जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो। मींस लेस कंटेंट मोर मैसेज। ठीक हो गया। आपने हर पोस्ट के ऊपर अपने इदारे का लोगो जरूर देना है, आपने हर पोस्ट के ऊपर अपने इदारे का कॉन्टेक्ट नंबर जरूर देना है और अगर कोई आपका फिजिकल एड्रेस है तो आपने हर पोस्ट के ऊपर वो भी दे देना है। उससे क्या होगा कि ट्रस्ट का एलिमेंट जो है स्टार्टिंग में अगर आप ऐसा करेंगे ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्ड होता जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं आप वो दें। आप कलर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा आपको चूजी होना पड़ेगा। आपको अपने इदारे के लिए कुछ थीम कलर्स चूज करने पड़ेंगे। आप कोशिश ये करें कि आपकी सारी फिर कैंपेन्स उन्हीं थीम कलर्स में चलती जाएं। आप एक और काम कर सकते हैं कि जब आपके स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होनी है आप उन क्लासेस के स्टार्ट होने के हवाले से फेसबुक पे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं कि क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट होना है तो आप उसके हवाले से वहां पे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपका इदारा फेसबुक की इवेंट्स लिस्ट में भी शो होना शुरू हो जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि यार इस नाम का इदारा है जो वर्चुअली काम कर रहा है। लोग आपके इदारे की तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे और आपके कस्टमर्स जो हैं वो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको ये कुछ मैंने टिप्स दी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के हवाले से। आप यकीन करें आप अगर सिर्फ इन्हीं टिप्स के ऊपर इन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इदारा चल पड़ेगा, आपका स्कूल चल पड़ेगा, आप फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। आपने इन सारी चीजों के ऊपर काम कैसे करना है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप इन सारी चीजों को लिखें और वन बाय वन इन पे काम करना शुरू कर दें। जिस टिप के ऊपर काम कर लेते हैं उसको टिक करते चले जाएं। आपके लिए आसानी हो जाएगी खुद की अकाउंटेबिलिटी करने में भी। अच्छा, इसके अलावा भी आपके माइंड में अगर कोई ट्रिक्स हैं, कोई टिप्स हैं तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो कुछ वो चीजें हैं जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं या मेरे दोस्त अहबाब यूज करते हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको ये कम्युनिकेट कर दूं। आपने इन सारी चीजों को यूज करते हुए दिल छोटा नहीं करना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, किसी की जो बातें हैं उनकी वजह से आपने इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना। यकीन करें कोई भी दुनिया में नई चीज है तो उसको अपनी जगह बनाने में, उसको अपना आप मनवाने में वक्त जरूर लगता है। मैं आपको छोटा सा एक वाकया इसी मॉड्यूल में ऐड करके सुनाना चाह रहा हूं ताकि आपके अंदर की जो मोटिवेशन है वो जरूर बरकरार रहे। मेरी घर में एक दिन डिस्कशन हो रही थी अपने वालदा के साथ। वो बच्चे अब थोड़े से चूंकि बड़े हो चुके हैं तो वो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, तो वो उनको कह रही थी कि आप लोग मोबाइल यूज मत किया करो। हमारे बच्चे अब कुछ इस एज के हैं कि उनको मोबाइल यूज करने देना चाहिए। मैंने वालदा से एक सवाल पूछा कि आपके ज़माने में जब नए नए वो हाथों से जो लड़कियां कढ़ाई करती थी तो वो फ्रेम से होते थे जिसमें कपड़ा लगाया जाता था। तो मैंने पूछा जब वो फ्रेम आए थे तो आपकी जो बड़ी बूढ़ियां होती थी वो क्या कहती थी? तो उन्होंने बताया कि वो ये शुरू में कहती थी कि तुम किन फजूल कामों में पड़ गई हो, ये क्या फजूलियात है, छोड़ो इसको। लेकिन जब हम लोग एक अच्छा सा कुर्ता बना के पहनती थी तो वो कहती थी वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो एक बहुत अच्छी सी चीज बना ली है, एक ऐसी ही चीज मुझे भी क्यों नहीं बना देती। सो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रेम्स जो थे वो रिक्वायरमेंट बनते गए, वो एक इसेंशियल पार्ट बनते गए। माओ ने अपनी बेटियों को कढ़ाई सिखाना शुरू कर दी कि शादी से पहले उनको ये काम भी आना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उस चीज की अहमियत को हमारी माओ बहनों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और एक वक्त अब ये भी देखें कि वो वाले फ्रेम्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। क्यों? अब मशीनी दौर आ गया है, ये सारे काम आपको मशीनों के थ्रू हुए मिल जाते हैं।
इसी तरह आप यकीन करें ये मोबाइल फोन्स, ये आपकी स्ट्रेटजीज, ये आपके न्यू आइडियाज जो शायद आज लोगों को बहुत ज्यादा अपीलिंग ना लगे, कल को यही आइडियाज जरूरत होंगे लोगों की। अल्लाह ना करे ये कोविड-19 जो भी चल रहा है, खुदा ना खास्ता ये कुछ साल और चल गया तो आप यकीन करें सारी की सारी दुनिया इस सिस्टम की तरफ जरूर आएगी। लेकिन अगर नहीं भी आती, अल्लाह करे कि कोविड जल्दी से खत्म हो, नहीं भी कोई ऐसा मामला होता तो फिर भी आप इस स्कूल को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इन रूल्स को फॉलो करना है, अपने अंदर के पैशन को आपने अलाइव रखना है, हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते चले जाना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी।